बाद शिक्षकों के साथ मीटिंग किया गया था, टीचर को लेकर के 17वीं बीपीएससी को लेकर के क्या कुछ मामला सामने आया, सारी चीजों पर बात करेंगे। और देख सकते हैं बहुत सारे शिक्षक आज बीपीएससी के अंदर गए हुए थे, खान सर, रहमान सर, शशि शरण सर और तमाम पटना के ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उनको बाइज्जत बीपीएससी के द्वारा आयोग में बुलाया गया था। और क्या कुछ हुआ, सारी मुद्दों पर बात करेंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या हुआ, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में क्या हुआ, डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ बातें की गई, बैकलॉग सीटों को लेकर क्या कुछ बातें की गई, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी रहमान सर हमारे साथ, सर से जानेंगे क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है इसमें। बाकी गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं। और सर अभी देखिए बीपीएससी से निकल ही रहे हैं और चेयरमैन से क्या कुछ बातें हुई, सर से बहुत सारे लोग गुहार भी लगाए थे क्योंकि बहुत कम, बहुत लिमिटेड शिक्षकों को बुलाया गया था बीपीएससी के द्वारा जो अच्छा करते हैं। और रहमान सर हमेशा छात्रों का आवाज बने रहते हैं, इसलिए आज मीटिंग में सर के द्वारा सारी बातों को रखी गई होंगी। सर एक एक करके आपसे बातें करना चाहेंगे। क्या सर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर चर्चा की गई? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर चर्चा मैंने किया, मैंने डोमिसाइल पर चर्चा किया, मैंने आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चर्चा किया। मैंने कहा कि 4 पद है, 4 पद है, उसमें अगर एक पद घट जाता है तो 3 पद को इसी में शामिल किया जाए। इन सारी बातों को चर्चा करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, तो वो बात क्लियर हो गई। लेकिन उन्होंने डोमिसाइल, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन ये सरकार के हाथ, आयोग के हाथ में नहीं है। और दिव्यांग तथा महिलाओं से संबंधित जो बिहार की है, जिनको आरक्षण है, उनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से वादा किया है कि बाहर के दिव्यांग और बाहर के आरक्षित महिलाओं को बिहार में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को बापू सभागार या उसी तरह के एक बड़े हॉल में 5000 से अधिक बच्चों के साथ, सारे शिक्षकों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप ट्वीट नहीं करेंगे, आप समय समय पर रूबरू होते रहे लड़कों से, लड़कों की समस्या दूर हो जाएगी। 5 नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर को फिक्स है, छात्रों से संवाद बीपीएससी करेंगे, बीपीएससी चेयरमैन भी शामिल चेयरमैन ही मुख्य रूप से उसको संबोधित करेंगे। अच्छा सर, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव को लेकर के छात्र बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, क्या इस मीटिंग का सकारात्मक रिजल्ट कुछ रहा? इस मीटिंग का सबसे बड़ा सकारात्मक रिजल्ट यही रहा कि सर ने, खुद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैंने कहा कि सर अगर रिजल्ट कल परसों दे रहे हैं तब तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट में लेट है तो डीबी पहले करा लीजिए। तो इन्होंने परमार साहब ने खुद कहा कि डीबी पहले करा लेंगे। यह छात्रों की बहुत बड़ी सफलता है, इसमें छात्रों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मतलब जो 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो अब एक ही बार होगा और ज्वाइनिंग के पहले होगा, ज्वाइनिंग के पहले होगा, उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा। ये अध्यक्ष महोदय ने खुद अपने मुंह से कहा। अच्छा सर, डोमिसाइल को लेकर के क्या सरकार के यहाँ अब डोमिसाइल हो, एज रिलैक्सेशन हो, 1 सीट 1 कैंडिडेट हो, ये सारी की सारी बातें सरकार के हाथ में है। सरकार से हम लोग गुहार करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब बिहार के बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्या का निराकरण करें। तो सर मेन जो आप लोगों का मीटिंग बुलाया गया था वो मेनली बीपीएससी टीचर छात्रों के लिए था या 17वीं बीपीएससी को लेकर? ये सीके से आयोजित होने वाली तमाम परीक्षाएं उनसे संबंध उसको लेकर था, और चोर दलाल जो घूम रहे हैं उनसे बचने की सलाह के लिए था। और चूंकि हम लोग बच्चों से जुड़े हुए हैं इसलिए बुलाया गया था। 17वीं बीपीएससी को लेकर क्या कुछ बोला गया था सर? इस बार तो डेट नहीं करेगी? नहीं, 13 नवंबर को परीक्षा होगी तो होगी, हर हाल में होगी, पारदर्शिता के साथ होगी। सर ने कहा, हम लोगों ने कहा 13 नवंबर को परीक्षा होगी और 2 से 3 सेट में क्वेश्चन रहेंगे। 8-10 सेट का जो हल्ला था वो नहीं होगा और पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। और बाथरूम का भी जैमर काम करेगा, सर ने इस बार कह दिया है। मतलब इस बार कोई धांधली सेटिंग नहीं होगी, कोई पेपर लीकेज नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मतलब बीपीएससी कमर कस चुकी है, बीपीएससी कमर कस चुकी है। कोई शक्ति नहीं। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि बच्चों को ध्यान रखें। पूरा निचोड़ यही है सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब फाइनल मेरिट के पहले कर दिया। जी हाँ, बाकी चीजें सरकार के हाथ। हाँ, सरकार का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ तक आए और छात्र हित में इतनी सारी बातें की, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और बच्चों को कहिएगा कि अगर उनका जो आंसर दिया है उन्होंने और एससीईआरटी से मिल रहा है कि सही है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे खुद आ जाए, हम फोन कर देंगे। नहीं तो मैं अगर अध्यक्ष महोदय के सामने रखूंगा। एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों मान्य है। और सर बहुत सारे क्वेश्चन भी गलत है, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार पर दोनों। हमने बोला कि सर किस किताब को आधार बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी। बहुत सारे सवाल इंग्लिश के आंसर मैंने कहा कि सर मैथ में उसका अंग्रेजी में कुछ अलग मतलब निकल रहा है और हिंदी में अलग मतलब निकल रहा है, तो उन्होंने कहा उस तरह की कोई भी समस्या हो तो आप लेके आइए, प्रमाणिक